फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस और कंपोजिशन के बारे में। ओके, तो इसमें हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? हम लोग डिस्कशन करेंगे कंपोजिशन होता क्या है, इनहेरिटेंस होता क्या है और एग्रीगेशन क्या होता है। ठीक है, कंपोजिशन और एग्रीगेशन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे। सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, मल्टीपल, हाइब्रिड, साइक्लिक इनहेरिटेंस। अच्छा, साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे मेथड, रिजोल्यूशन ऑर्डर और सुपर मेथड। ठीक है, तो हम लोग एक एक हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एक करके करते हैं कि हम लोग को करना क्या है, क्या देखना है। ठीक है, तो सपोज अगर मुझे एक एक क्लास है, सपोज क्लास 1 है, दूसरा एक क्लास है क्लास 2। अगर मुझे इस क्लास का मेंबर्स को इस क्लास में यूज करना है तो कैसे करेंगे? सच जैसे कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स है, यहाँ पे कुछ मेथड्स है। अगर क्लास 2 इस वेरिएबल्स और मेथड को यूज करना चाहेगा तो कैसे कर सकता है? इसके लिए दो तरीका है। एक होता है कि कंपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इनहेरिटेंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंपोजिशन को हैजर रिलेशनशिप बोलते हैं, इनहेरिटेंस को ईजर रिलेशनशिप बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि ये कंपोजिशन होता है क्या है। कंपोजिशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग ऑलरेडी हम लोग को पता है कि ये इसको हैजर रिलेशनशिप बोलते हैं। सो बाय यूजिंग क्लास नेम और ऑब्जेक्ट, using class name or object, we can access member of one class inside another class. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सपोज ये मेरा एक क्लास है क्लास 1, दूसरा एक है क्लास क्लास 2। हैज ए रिलेशनशिप क्या बताता है? हम लोग नेम और ऑब्जेक्ट का नाम से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा क्लास में इसका मेंबर जो होता है, जैसे वेरिएबल, मेथड जो है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। A class composition can contain an object of another class component। मतलब क्या है, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका कर सकते हैं? क्लास 1 का कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तो ये क्यों करते हैं एक्चुअली हम लोग? कोड रीयूजेबिलिटी, इसके लिए करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पे एक मेथड से, सपोज फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम है यहाँ पर। ठीक है, और इसी मेथड्स को, इसी फंक्शंस को मुझे इसमें भी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिखना होगा फैक्टोरियल का मेथड। तो हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को फैक्टोरियल का जो 10 लाइन है यहाँ पे लिखना नहीं पड़ा, इसी 10 लाइन से हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोड रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक कॉन्क्रीट एग्जांपल देखते हैं, जिससे पता चलता है कि कंपोजिशन कैसे रन कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस पहला प्रोग्राम को देखते हैं। पहला प्रोग्राम में क्या है कि मेरे पास एक क्लास है। इस क्लास का नाम क्या है? इस क्लास का नाम है माई क्लास। मेरे पास एक क्लास है, इस क्लास का नाम क्या है? इस क्लास का नाम है माई क्लास 1। यहाँ पे एक वेरिएबल है, वेरिएबल 1, जिसमें वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक वेरिएबल कंस्ट्रक्टर है, ये है वेरिएबल 2 जो है 5। यहाँ पे एक मेथड है जो है मेथड 1। तो ये है माई क्लास, ये है। तो वेरिएबल 1 क्या है? ये क्लास वेरिएबल है। वेरिएबल 2 क्या है? एक इंस्टेंस वेरिएबल है। और मेथड 1 क्या है? एक इंस्टेंस मेथड है, इसलिए सेल्फ पास करना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? आई एम इन ए क्लास 1। ठीक है, अच्छा, और एक मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका नाम क्या है? माई क्लास 2। यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका नाम है वेरिएबल 3। तो वेरिएबल 3 क्या लिख रहे हैं? वेरिएबल 3 इज इक्वल टू माई क्लास 1। मतलब वेरिएबल 3 क्या है? माई क्लास 1 का एक ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल 3 क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वेरिएबल 3 क्या है? वेरिएबल 1 2 मेथड 1 को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है जिस क्लास में ये डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसमें एक मेथड है भी है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेथड 2। ये हो गया मेथड 2। अच्छा, मेथड 2 में क्या है? एक प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। वेरिएबल 3 तो ऑलरेडी पता है कि एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, साथ में ये क्या? वेरिएबल 3 है, ऑब्जेक्ट तो है, ठीक है, लेकिन ये क्या है?
ये इंस्टेंस वेरिएबल है माई क्लास टू का, इसलिए मैं सेल्फ हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं? सेल्फ के थ्रू करते हैं। तो सेल्फ डॉट वेर थ्री मतलब इस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट का स्टोर किया हुआ है। और डेफिनेटली अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब वेरिएबल वन वेरिएबल टू का एक्सेस कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, डेफिनेटली वेरिएबल थ्री ऑब्जेक्ट जो है वो मेथड वन को भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं हम लोग मेथड वन को। अच्छा, तो यहाँ पे 18 लाइन में क्या है देखो, सी इज इक्वल टू माई क्लास टू मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है जिसका, जिस ऑब्जेक्ट का नाम है सी। इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, इस मेथड को एक्सेस कर सकता है, इन्वोक कर सकता है। तो अगर लिखता हूँ सी डॉट माई मेथड मतलब क्या है, इस मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इस मेथड जब एग्जीक्यूट होगा तो पहला लाइन क्या होगा, आई मीन क्लास टू। ठीक है। और वेरिएबल थ्री क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, माई क्लास वन का। तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल थ्री क्या है, वेरिएबल वन वेरिएबल टू को एक्सेस कर सकते हैं। तो वेरिएबल वन वेरिएबल टू का वैल्यू क्या है, ये क्या है, थ्री है और फाइव है। तो इसलिए क्या है, थ्री एंड फाइव हो गया। फिर डेफिनेटली वेरिएबल थ्री मेथड वन को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें लिखा है आई मीन क्लास वन, तो ये आई मीन क्लास वन भी प्रिंट हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, माई क्लास टू क्या कर रहा है, माई क्लास वन का कंपोनेंट को एक्सेस कर रहा है। इसी से कोड रियूजेबिलिटी हो रहा है। ठीक है। ये जो कोड है ये यहाँ पे एक्सेस हो जा रहा है। और इसको क्या बोलेंगे, माई क्लास हैज अ माई क्लास वन। तो ये क्या है, ये दोनों के बीच में क्या है, हैज रिलेशनशिप है। सो माई क्लास टू ऑल्सो हैज दिस कंपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। उस इसमें क्या है, इसमें हम लोग को एक क्लास वन जनरेट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लास वन। ठीक है। जिसमें क्या वेरिएबल वन जो है थ्री। ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल टू है जिसका कंटेंट क्या है, फाइव है। यहाँ पे एक मेथड भी है, ये है मेथड वन। ठीक है। ये एक है क्लास टू, ये है क्लास टू जिसमें एक है वेरिएबल थ्री जो सेवन है। एक है वेरिएबल फोर जो है नाइन। ठीक है। यहाँ पे एक इंस्टेंस मेथड भी है, मेथड टू। यहाँ पे और एक मेथड है, वो है मेथड थ्री। ठीक है। अच्छा, मेथड थ्री में क्या करेंगे, ये कोड को देखो, मेथड थ्री में क्या लिख रहे हैं, एक्स वन इज इक्वल टू क्लास वन। तो इसके अंदर क्या है, एक एक्स वन है जो किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास वन का ऑब्जेक्ट है। मतलब एक्स वन क्या है, एक्स वन हो गया, क्लास वन का ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब एक्स वन क्या है, वेरिएबल वन वेरिएबल टू और मेथड वन तीनों को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स वन इज इक्वल टू क्लास वन, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो एक्स वन क्या कर सकते हैं, वेरिएबल वन वेरिएबल टू को एक्सेस कर सकता है, साथ में मेथड वन को भी एक्सेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल थ्री क्या है, वेरिएबल थ्री एक क्लास वेरिएबल है, इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्लास टू को एक्सेस यूज कर रहे हैं। और वेरिएबल फोर क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या सेल्फ अप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, माई मेथड टू क्या हो गया, एक इंस्टेंस वेरिएबल। तो अगर मुझे इस मेथड को माई मेथड थ्री के अंदर एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करते हैं, सेल्फ डॉट करके हम लोग उसको इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई वन इज इक्वल टू क्लास टू मतलब क्लास टू का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम हो गया वाई वन। इसका और ठीक है, समझ में आ रहा है? अब वाई वन क्या है, हर वेरिएबल थ्री वेरिएबल फोर मेथड टू मेथड थ्री सारे को ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है। इवन एक्स वन को भी एक्सेस कर सकता है। ओके। तो अगर मैं लिखता हूँ वाई वन डॉट मेथड थ्री, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इसका मतलब कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। ये वाला पार्ट अगर एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, आउटपुट देखो। अब आउटपुट को एनालिसिस करते हैं एक एक करके, तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया मेरा आउटपुट। तो पहला आउटपुट क्या होगा, एक्चुअली एग्जीक्यूट क्या हो रहा है, सिर्फ मेथड थ्री एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सिर्फ हम लोग इसमें कंसेंट्रेट करेंगे। तो पहले क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जो है एक्स वन। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल वन वेरिएबल टू का एक्सेस करेंगे। इसका वैल्यू आएगा थ्री एंड फाइव। तो जिसका वैल्यू आया थ्री एंड फाइव। ठीक है। उसके बाद एक्स वन क्या करें, मेथड वन को भी
एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसमें क्या लिखा है, माई मेथड वन ऑफ क्लास वन, इसलिए आ गया। उसके बाद फिर क्या है, क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल दोनों का हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, वेरिएबल 3 एंड वेरिएबल 4। तो वेरिएबल 3 एंड 4 में क्या है, 7 एंड 9 है, इसलिए 7 एंड 9 भी आ गया। माई मेथड 2 में क्या लिखा है, माई मेथड 2 ऑफ क्लास 2, ये आ गया आउटपुट। ठीक है। और फाइनली माई मेथड, ये एक मैसेज प्रिंट हो रहा है इस मेथड के अंदर, जिसमें लिखा है माई मेथड 3 ऑफ क्लास 2, इसका आउटपुट ये आ गया। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि इसका जो ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो रहा है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसका एज ए इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर हो रहा है। ठीक है। और इसमें क्या दिखा रहा है, मेथड सी के अंदर ये सिंपल वेरिएबल यूज हो रहा है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करके भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो किसी मेथड के अंदर है। तो ये हो गया हम लोग का कॉम्पोजिशन। तो क्लास 2 क्या कर रहे हैं, क्लास 2 का ऑब्जेक्ट के थ्रू इसका जो कंपोनेंट है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं, कोड यूजेबिलिटी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस के ऊपर, जिसको इजी रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इज ए टेक्निक that allows us to inherit all the attributes and methods from another class. ठीक है, same as composition. The class from which the the attributes are the attributes and methods are utilized, दो द हो गए, एक द मुझे काटना होगा। The class from which the attributes and methods are utilized is called parent class or base class. The class which uses all the attributes and the methods from another class is called child class or derived class. Suppose मेरे पास एक क्लास है, जिस क्लास का नाम है क्लास 1। ठीक है, इसमें कुछ मेथड्स है, कुछ वेरिएबल्स है, और एक हम लोग क्लास डिफाइन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्लास 2। इसमें भी कुछ वेरिएबल्स है, इसमें भी कुछ मेथड्स है। क्लास 1, क्लास 2 क्या करना चाहता है, क्लास 1 का कंपोनेंट्स को यूज करना चाहता है। क्लास 2 क्या करना चाहता है, क्लास 1 का कंपोनेंट्स को यूज करना चाहता है। ठीक है। तो क्या करेगा, वो डिक्लेयर कर देगा कि द क्लास फ्रॉम विच द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड यूटिलाइज इज कॉल्ड पेरेंट क्लास और बेस क्लास। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग बेस क्लास और पेरेंट क्लास। ठीक है। द क्लास व्हिच यूजेस ऑल द एट्रीब्यूट, इसने यूज कर क्लास 2 को यूज करना है, ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास। ठीक है। तो ये हो गया चाइल्ड क्लास, और इसको क्या बोलेंगे, बेस क्लास और पेरेंट क्लास। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास। इसको सुपर क्लास भी बोला जाता है, हम लोग आगे देखेंगे। और इसको क्या, सब क्लास भी बोला जाता है। सुपर क्लास है, इसको क्या बोलेंगे, इसको सब क्लास भी बोला जाता है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे क्लास क्लास 1 ये हो गया क्लास 1, क्लास क्लास 2 ये हो गया क्लास 2। और हम लोग क्या करेंगे, क्लास 1 को एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं यहाँ पर क्लास का। ये क्लास 2 क्या हो गया, क्लास 2 हो गया पेरेंट क्लास और बेस क्लास। सॉरी, क्लास 1 क्या हो गया, बेस क्लास और पेरेंट क्लास। क्लास 2 क्या हो गया, चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास। ठीक है। तो क्लास 2 क्या करेगा, क्लास 2 क्लास 1 का कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है, क्लास 1 अगर चाहेगा कि क्लास 2 का पैरामीटर्स को यूज करना, मेथड्स और वेरिएबल्स को, तो क्लास 1 जो है, पेरेंट जो है, वो एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा टर्म्स, ये जितना भी टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सुपर क्लास, सब क्लास, बेस क्लास, ये रेफर होता है। तो अब याद रखना इसको। ठीक है। तो ये होता है क्या है, अच्छा, और क्या देखते हैं, क्या है थ्योरी में, थोड़ा सा थ्योरी और देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू द चाइल्ड क्लास, डेफिनेटली इसका जितना भी मेथड्स होगा, मेथड 1 मेथड 2 क्लास 2 के लिए में अवेलेबल होगा। इसका एडवांटेज क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी, एक ही बात है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक फैक्टोरियल का या फिबोनाची का कोई प्रोग्राम है, ठीक है, सपोज ये 10 लाइन का प्रोग्राम है, इसमें भी चाहिए मुझे, इस प्रोग्राम में भी फैक्टोरियल का कंसेप्ट चाहिए, तो क्या मुझे फिर से 10 लाइन लिखना होगा। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग एक को इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस मेथड को एक्सेस करेंगे।
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, इसमें इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, क्लास टू क्या डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्पेस बच जा रहा है हम लोग का। इसीलिए इसको क्या बोले, कोड रीयूजेबिलिटी। यहाँ पे 10 लाइन लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी फैक्टोरियल को क्लास टू यूज कर सकता है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको एज ए पैरामीटर पास कर दिए। तो इसका मतलब क्लास टू का कंट्रोल मिल गया, क्लास वन का कंटेंट को यूज करने का परमिशन मिल गया। अच्छा, तो एक बात आता है कि कॉम्पोजिशन और इनहेरिटेंस में फिर क्या दिक्कत, क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि कॉम्पोजिशन में क्या है कि इस मेथड को वो चेंज नहीं कर पाएगा, इसको कुछ यूज नहीं कर, इसको चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेगा। लेकिन इनहेरिटेंस में क्या है, क्लास टू अगर चाहेगा कि मेथड वन को थोड़ा सा चेंज करने का, तो वो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ऑलरेडी हम लोग इसको बात कर चुके हैं कि डिराइव्ड क्लास सब टाइप इसका मतलब क्या होता है। उसी तरह से बेस क्लास सुपर क्लास क्या होता है ऑलरेडी पता है। अच्छा, इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इजी रिलेशनशिप। इजी रिलेशनशिप क्यों बोलते हैं, जैसे कि एक क्लास है, जैसे क्लास वन क्या है, एक सपोज इसका नाम हो गया व्हीकल। ठीक है, और क्लास टू हो गया कार। तो व्हीकल तो कुछ भी हो सकता है ना, ट्रक हो सकता है, बस हो सकता है। लेकिन कार क्या है, व्हीकल तो हो सकता है। ठीक है, तो व्हीकल के अंदर क्या क्या आ सकता है, कार आ सकता है, व्हीकल के अंदर ट्रक आ सकता है, व्हीकल के अंदर बस आ सकता है। तो कार इज अ व्हीकल, ट्रक इज अ व्हीकल, बस इज अ व्हीकल। तो जैसे कार का हम लोग एक क्लास बनाएंगे, उसी तरह से बस का एक क्लास बना सकते हैं, और हम लोग क्लास वन को पास कर सकते हैं, क्योंकि स्टीयरिंग कार में भी है, बस में भी है। ठीक है, तो लेकिन दोनों बस और कार एक है नहीं। कार में नंबर ऑफ सीट्स कम होता है, बस में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा रहता है। बस का साइज ज्यादा रहता है, कार में कम होता है। जो व्हील्स तो रहता है, लेकिन व्हील्स का साइज क्या है, दोनों का सेम है नहीं। बस का जो व्हील्स का साइज है और कार का जो व्हील्स का साइज है अलग है। लेकिन स्टीयरिंग का काम सेम है, ब्रेक का काम सेम है, हॉर्न का काम सेम है। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर कार है तो कार क्या कर रहे हैं, व्हीकल का प्रॉपर्टीज को यूज करेगा, तो कार इज अ व्हीकल। कार इज अ व्हीकल, तो इसीलिए इसको इजे बोला जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है क्लास वन। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, वेरिएबल वन, जिसका कंटेंट है 7। माई मेथड वन एक हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, जो क्या है, इंस्टेंस मेथड है, जिसमें एक कंटेंट प्रिंट हो रहा है, पेरेंट क्लास क्लास वन इन माई मेथड वन, एक मैसेज प्रिंट हो रहा है। दूसरा क्या है, क्लास टू है, जिसमें क्लास वन को एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लास टू जी हो गया, ये हो गया चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास। और क्लास वन जो हो गया, ये क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया, नहीं तो बेस क्लास हो गया। इसको सुपर क्लास भी बोला जाता है। तो जब इस लाइन के मतलब क्या है, क्लास टू को क्लास वन को कंट्रोल मिल गया। ठीक है, अच्छा, क्लास टू में क्या, एक वेरिएबल भी है, वेरिएबल टू है, इसका में क्या 9 है। इसके अंदर एक मेथड भी है, जो एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, चाइल्ड क्लास क्लास टू माई मेथड टू। ठीक है, यहाँ पे एक क्रिएट हो रहा है। तो अब हम लोग, ये दो क्लास बन गया, और ये रिलेशनशिप हम लोग एस्टेब्लिश कर दिए। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टू। क्लास टू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, ओ बी जे सी टू। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट अब क्या कर सकता है, ये वेरिएबल, ये मेथड चारों को वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डेफिनेटली ओबीजे सी टू वो क्या कर सकते हैं, मेथड वन को एक्सेस कर सकता है, मेथड टू को एक्सेस कर सकता है, वेरिएबल वन को एक्सेस कर सकता है, और साथ में वेरिएबल टू को एक्सेस कर ही सकता है। लेकिन ओबीजे सी टू किसका है, किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास टू का ऑब्जेक्ट है, क्लास वन का ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि हम लोग इसको डिफाइन कर दिए यहाँ पे, ओबीजे स्टूडियो को परमिशन मिल गया इस मेथड और इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए।
ठीक है। तो पहला लाइन क्या है, पहला फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, माई मेथड वन। इसमें क्या प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट होगा। फिर दूसरा मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसमें क्या है, चाइल्ड क्लास क्लास टू इन माई मेथड टू, ये वाला हो गया। फिर वेरिएबल वन प्रिंट हो रहा है, जिसमें क्या है, कंटेंट है 7 है। ठीक है, इसमें 7 है। और उसके बाद फिर क्या है, 9 है। 9 कहाँ पे डिफाइन किया हुआ, ये 9 डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इनहेरिटेंस, इसका मतलब क्या है, जो क्लास टू का जो ऑब्जेक्ट है वो मेथड वन को भी एक्सेस कर पा रहा है ना। यहाँ पे जो मेथड वन है इसका भी यूज कर पा रहा है। तो ये इसके अंदर जितना भी कोड है, सपोज इसके अंदर 10,000 कोड होगा, तो 10,000 कोड को एक्सेस कर सकते हो। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है। अच्छा, एक कंसेप्ट है सुपर मेथड। तो पहले इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सुपर मेथड क्या है, ये क्या है, एक बिल्ट इन मेथड है which is useful to call सुपर क्लास। सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल, मेथड को वो कर सकते, कॉल कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के थ्रू। तो चाइल्ड यूजिंग सुपर मेथड, ठीक है, ये क्या करेगा, चाइल्ड क्लास का करेगा, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल और मेथड को वो एक्सेस कर सकता है। अब देखते हैं कैसे कर सकता है और क्यों करेगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम्स को देखते हैं, और एक थोड़ा सा चल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लास है जिसका नाम है पर्सन। ठीक है, एक क्लास है जिस क्लास का नाम क्या है, पर्सन। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, ये हो गया हम लोग का कंस्ट्रक्टर, जिसमें क्या है, रोल नंबर है और नेम है। ठीक है। अच्छा, ये ये क्लास क्या कर सकता है, एक कंटेंट को ले सकता है, एक एक्सेप्ट कर सकता है, रोल नंबर नेम एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अंदर एक स्टूडेंट डेटा करके एक इंस्टेंस वेरिएबल भी है, मेथड्स भी है। ठीक है, स्टूडेंट डेटा करके एक मेथड है, और उसमें क्या प्रिंट हो रहा है, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, एक मैसेज है प्रिंट हो रहा है। स्टूडेंट डिटेल्स करके और एक क्लास है, स्टूडेंट डिटेल्स करके एक क्लास है। और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, पर्सन को पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर क्लास के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया डिराइव्ड क्लास और पेरेंट क्लास। ये क्या हो गया, चाइल्ड क्लास, और ये क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया और बेस क्लास हो गया। ये क्या हो गया, डिराइव्ड क्लास हो गया और चाइल्ड क्लास हो गया। इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, इसमें क्या क्या पास होगा, रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस पास करना होगा। उसमें से एज और एड्रेस, तो एज और एड्रेस हो गया इसका स्टूडेंट डिटेल्स का इंस्टेंस वेरिएबल। लेकिन इसमें से जो रोल नंबर और नेम, ये एक्चुअली कहाँ पर पास होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर कॉल कर रहे हैं। सुपर कॉल करके हम लोग किसका कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, सुपर कॉल करके किसका कंस्ट्रक्टर, उसका जो पेरेंट सुपर क्लास है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं। और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस रोल नंबर और नेम को सेट कर रहे हैं। तो सुपर विद इन ब्रैकेट डॉट, ये मेथड क्या कर रहे हैं, सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें रोल नंबर और नेम ये दोनों सेट हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा, दूसरा बात, इसके अंदर दो मेथड है, जस्ट डिस्प्ले एक मेथड है, डिटेल्स एक मेथड है। और दोनों के दोनों क्या इंस्टेंस मेथड है। इसमें एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, और इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, रोल नंबर, नेम, एज एंड एड्रेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एक चीज याद रखो, देखो यहाँ पे एज और एड्रेस ये दोनों के दोनों क्या है, इसका इंस्टेंस वेरिएबल, बट रोल नंबर नेम इस तरह से कोई डिफाइन किया हुआ नहीं है। ठीक है, कि एज ए ये जो पास कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट डिटेल जो है, ये चाइल्ड क्लास है पर्सन वन का। इसका मतलब क्या, ये ऑटोमेटिकली रोल नंबर नेम भी इसका इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें इसके अंदर कौन कौन है, इसके अंदर भी आ गया ये रोल नंबर नेम, इसके अंदर भी आ गया। ठीक है, इसके अंदर एज और एड्रेस भी तो हो गए,
क्योंकि तो डिफाइन किया हुआ है। ये जो है ये सुपर करके हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर दो दो मेथड है। एक है जस्ट डिस्प्ले हो गया, एक डिटेल्स हो गया। ये दोनों मेथड है यहाँ पे, ये दोनों के दोनों मेथड है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू स्टूडेंट डिटेल्स, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है ई। और इसमें क्या क्या पास कर रहे हैं हम लोग, वन अशोक 19 मुंबई। तो स्टूडेंट डिटेल्स में क्या पास कर रहे हैं, वन। रोल नंबर क्या हो गया, वन। अशोक क्या हो गया, अशोक ये गया 19, सॉरी नेम हो गया अशोक, एज हो गया 19, और एड्रेस हो गया मुंबई। ये क्या पास कर रहे हैं, ये तो पहला लाइन क्या हो गया, सुपर मेथड के थ्रू इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसमें रोल नंबर और नेम सेट हो गया, तो रोल नंबर क्या हो गया, वन। नेम हो गया अशोक, इसमें भी वन एंड अशोक। ठीक है, याद रखो ये दोनों के दोनों सेम, अलग वेरिएबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, और एज और एड्रेस, तो डेफिनेटली एज हो गया 19, एड्रेस हो गया मुंबई। ठीक है। तो ई ऑब्जेक्ट जो है पहले डिस्प्ले करे जस्ट डिस्प्ले। तो अगर जस्ट जस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं तो इसमें क्या डिस्प्ले होगा, टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले ई ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया। ई ऑब्जेक्ट के बाद, अच्छा सॉरी, ई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पहला मेथड हो गया स्टूडेंट डेटा। तो स्टूडेंट डेटा में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, स्टूडेंट डेटा में क्या लिखा है, स्टूडेंट डेटा में लिखा हुआ है एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। तो पहला ये लाइन एग्जीक्यूट की, बिकॉज ऑफ दिस मेथड। उसके बाद है जस्ट डिस्प्ले। जस्ट डिस्प्ले क्या कर रहे हैं, ये वाला प्रिंट कर रहा है, टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। उसके बाद फिर क्या करेंगे, डिटेल्स, ये वाला मेथड प्रिंट हो रहा है। इसके अंदर क्या क्या प्रिंट होगा, स्टूडेंट डिटेल्स। इसमें क्या क्या आएगा, स्टूडेंट डिटेल्स में आएगा रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस। रोल नंबर क्या है, वन। नेम हो गया अशोक, एज हो गया 19, एड्रेस हो गया मुंबई। ठीक है। तो इसका जो मोटा मोटी मेन पार्ट जो है, मेन पार्ट हो गया ये, मेन पार्ट हो गया ये। मेन पार्ट हो गया हम लोग का ये, जिसमें रोल नंबर, ये रोल नंबर, नेम, जो सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका मेन पार्ट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं। सिंपल समझ में, इनहेरिटेंस तो समझ में आ रहा है, और अलग अलग टाइप का देखेंगे। सबसे सिंपल वाला है सिंगल इनहेरिटेंस, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके अलावा भी है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, और एक साइक्लिक इनहेरिटेंस है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। तो सिक्स्थ वन क्या होगा, साइक्लिक इनहेरिटेंस। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। पहला क्या है, पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। सिंगुलरिटीज क्या है, इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। तो ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। तो एक क्लास डिफाइन हो रहा है जिसका नाम है क्लास वन, जिसमें एक है मेथड वन। ठीक है। दूसरा एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लास टू। और इसमें एज ए क्लास वन को पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, क्लास वन हो गया पेरेंट क्लास, क्लास टू क्या हो गया, चाइल्ड क्लास हो गया, और सब क्लास हो गया। इसके अंदर भी एक मेथड है, मेथड टू हो गया, और दोनों के दोनों इंस्टेंस मेथड है। यहाँ पे क्या करेंगे, ओबीजे वन इज इक्वल टू क्लास टू। इसका मतलब क्लास टू का एक ओबीजे वन करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और ओबीजे वन क्या कर सकते हैं, मेथड वन को भी एक्सेस कर सकते हैं, मेथड टू को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मेथड वन का प्रिंट क्या होगा, आई एम इन ए पेरेंट मेथड। मेथड टू का क्या प्रिंट होगा, आई एम इन ए चाइल्ड मेथड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, क्योंकि एक ही बार ये आ रहा है, एक ही लेवल का है, एक ही पेरेंट है, एक ही चाइल्ड है। ठीक है। इसमें कोई ग्रैंड चाइल्ड या ग्रैंड पेरेंट नहीं है। अगर चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है, इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम मल्टीपल क्लासेस टू सिंगल क्लास वन आफ्टर अनदर।
ठीक है। तो मल्टीपल क्लास का प्रॉपर्टी हम लोग एक के बाद एक हम लोग ला सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी बोलेंगे। ठीक है। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या है। तो क्या हो रहा है देखो, पहले एक क्लास डिफाइन करेंगे जिस क्लास का नाम है क्लास वन। इसके अंदर क्या है, क्लास वन है, जिसके अंदर एक मेथड है, मेथड वन। ठीक है। उसके बाद एक है क्लास टू, ये है क्लास टू। ठीक है। इसके अंदर क्या है, मेथड टू है। अच्छा, यहाँ पे क्लास वन को पास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, क्लास वन क्या हो गया, पेरेंट हो गया, और क्लास टू क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। और एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं क्लास थ्री। ठीक है। इसके अंदर एक मेथड है, मेथड थ्री। ओके। अच्छा, इसमें क्लास टू को पास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्लास थ्री जो है क्लास टू का एक्सेस कर सकते हैं, क्लास टू जो है वो क्लास वन का एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्लास थ्री जो है क्लास टू और क्लास वन का कंपोनेंट को एक्सेस कर सकता है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसका नाम है ओबीजे वन। ये किसका है, क्लास थ्री का है। तो ओबीजे वन क्या कर सकता है, मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री, तीनों मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो ओबीजे वन मेथड वन को एक्सेस करेगा तो आउटपुट क्या आएगा, आई मीन ग्रैंड पेरेंट मेथड। एक मैसेज हो रहा है, क्योंकि ये अगर चाइल्ड है, ये अगर पेरेंट है, तो ये ग्रैंड पेरेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या, मेथड टू क्या एक्सेस कर रहा है, मेथड टू में क्या लिखा है, आई मीन पेरेंट मेथड। फिर मेथड थ्री में क्या लिखा है, आई मीन चाइल्ड मेथड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट टू क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल टू क्लास टू। मतलब क्लास टू का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट टू। अब ऑब्जेक्ट टू क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट टू किसका, ऑब्जेक्ट टू का पेरेंट कौन है, ये ऑब्जेक्ट टू जो है क्लास वन का कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं, बट क्लास थ्री का कंपोनेंट को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट टू क्या हो गया, क्लास टू का हो गया। सो ऑब्जेक्ट टू मेथड वन को एक्सेस कर सकता है, यस, इसलिए ये प्रिंट हो गया। ऑब्जेक्ट टू क्या मेथड टू को एक्सेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, इसलिए इसका आउटपुट क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू जो है वो मेथड थ्री को एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसमें एक एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। मतलब एक क्लास इस तरह का क्लास है, ये इसका एक्सेस कर सकता है, ये इसका एक्सेस कर सकता है, ये एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब ये जो है ये तीनों का एक्सेस कर सकता है। ये जो है, अगर मैं ए बी सी नाम दे दूंगा, ए बी सी डी ई नाम दे दूंगा, ई जो है डी सी बी ए का यूज कर सकता है, डी जो है सी बी ए का यूज कर सकता है, सी जो है बी ए का कर सकते हैं, बी जो है ए का कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, पहले देख लेते हैं। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक क्लास है जिस क्लास का नाम है क्लास वन। एक क्लास है जिसका नाम है क्लास वन, जिसमें एक मेथड है जिसका नाम है मेथड वन। ठीक है। और एक क्लास है जिसका नाम है क्लास टू। ठीक है। एक क्लास है जिसका नाम है क्लास टू। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया हम लोग का क्लास वन, जिसमें मेथड वन है। एक है क्लास टू, क्लास टू है जिसमें क्लास वन को पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, अगर मैं नॉमेनक्लेचर को मैं फॉलो करता हूँ, इसका मतलब क्या है, क्लास टू जो है क्लास वन का कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और एक क्लास डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम है क्लास थ्री। ठीक है। उसमें भी क्लास वन को पास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, क्लास थ्री जो है क्लास वन का कंपोनेंट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ओबीजे वन इज इक्वल टू क्लास टू। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है क्लास टू का ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे वन। और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करे ओबीजे थ्री, ये किसका है, क्लास थ्री का है। ओबीजे टू क्लास थ्री का है, तो ओबीजे वन क्लास टू का है, सॉरी, ओबीजे वन क्लास टू का है, ओबीजे टू क्लास थ्री का है। ओबीजे वन, अच्छा इसके अंदर मेथड वन, इसके अंदर कौन है, इसके अंदर है मेथड टू, इसके अंदर क्या है, मेथड थ्री है। तो ऑब्जेक्ट वन मेथड टू और मेथड वन को एक्सेस कर सकता है।
ऑब्जेक्ट टू मेथड थ्री एंड मेथड वन को एक्सेस कर सकता है। ऑब्जेक्ट वन मेथड थ्री को एक्सेस नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट टू मेथड टू को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ ओबीजे वन डॉट मेथड वन, ओबीजे वन डॉट मेथड वन मतलब क्या हो गया, आई मीन पेरेंट मेथड आ गया। फिर मेथड टू में क्या है, आई मीन चाइल्ड वन मेथड। मेथड वन में क्या है, आई मीन, वन सेकंड, ये प्रिंट करेगा आई मीन पेरेंट मेथड ऑब्जेक्ट टू के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट वन क्या एक्सेस करे, ये तो एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू क्या कर सकते हैं, ये तो एक्सेस करेगा। ऑब्जेक्ट टू मेथड वन और मेथड थ्री को एक्सेस करे। मेथड में क्या लिखा है, आई मीन पेरेंट मेथड। और मेथड थ्री में क्या लिखा है, मेथड थ्री में लिखा है आई मीन चाइल्ड टू मेथड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हायरार्किकल इंस्टेंस बोले, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो हम लोग दो क्यों, हम लोग और एक जोड़ सकते हैं, जितना मर्जी जोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इस तरह का भी हायरार्की बना सकते हैं। ठीक है, सपोज इसका ए बी सी डी ई एफ जी, ये इतना इतना सारा क्लासेस है, तो हम लोग इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, ये इसके साथ नहीं तो इसके साथ भी हो सकता है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो इसके साथ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलेंगे। उसके बाद है मल्टीपल इनहेरिटेंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस से करने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, एक टर्म देखते हैं, इसको बोलते हैं एमआरओ। एमआरओ का फुल फॉर्म क्या है, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। वे अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिजॉल्व अ मेथड और एट्रीब्यूट। मेथड को किस हिसाब से वो एक्सेस करेगा, किस सीक्वेंस में एक्सेस करेगा, वो एमआरओ में लिखा रहता है। In Python, MRO defines the order in which the base classes are searched when executing a method. MRO में एक डिफाइन किया हुआ रहता है किस ऑर्डर में बेस क्लास जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये जनरली यूज होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, इसका जरूरत होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक क्लास है, जिस क्लास का नाम है क्लास वन। एक क्लास है जिस क्लास का नाम है क्लास वन, जिसमें क्या है, मेथड वन है। और एक क्लास है क्लास टू, जिसमें एक है मेथड। हम लोग एक काम करते हैं, फॉर द टाइम बिंग मैं दोनों का मेथड का नाम जो है मैं अलग दे देता हूँ। इसका मैं दे देता हूँ टू। ठीक है, मेथड का नाम मैं अलग कर दिया। और, उसके इसमें अंदर कौन है, एक मेथड टू है, कोई दिक्कत नहीं। और एक क्लास डिफाइन हो रहा है जिसका नाम है क्लास थ्री, जिसमें क्लास वन को भी पास कर रहे हैं, क्लास टू को भी पास कर रहे हैं। मतलब ये इसका भी यूज कर रहे हैं, ये इसका भी यूज कर रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका भी एक कंपोनेंट एक्सेस कर सकते हैं, इसका भी कंपोनेंट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक मेथड है, वो है मेथड थ्री। ओबीजे वन इज इक्वल टू क्लास थ्री, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करे जिस ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे वन। और ओबीजे वन क्या है, मेथड वन मेथड टू मेथड थ्री तीनों को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो सोचो कि ओबीजे वन जो है वो मेथड थ्री, मेथड टू को भी एक्सेस कर रहा है। तो मेथड वन, अगर मेथड वन को एक्सेस करेगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले पहले एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ, पहले एग्जीक्यूट मेथड वन। मेथड में वन में क्या लिखा, आई मीन ए फादर मेथड। मेथड थ्री में क्या लिखा, आई मीन ए चाइल्ड मेथड। ये मेथड थ्री में क्या लिखा, आई मीन ए चाइल्ड मेथड। और मेथड टू में क्या लिखा हुआ है, आई मीन ए मदर मेथड, आई मीन ए मदर मेथड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन सोचो कि यहाँ पे मेथड का जो नाम है वो सेम हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेथड वन है, यहाँ पे भी एक मेथड वन हो सकता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या, मेथड टू तो गायब हो गया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या, दोनों जगह मेथड टू है मेथड वन है। तो यहाँ पे मेथड वन है, यहाँ पे मेथड है ना। सोचो एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ओबीजे1। ओबीजे1 अगर मेथड वन लिखेगा तो किसका किसका एक्सेस होगा, इसका एक्सेस करेगा कि इसका एक्सेस करेगा। तो उसी का प्रिंट करेगा जो पहले लिखा हुआ है।
ठीक है, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं चेंज करके नाम दे दिया मेथड वन, और मैं सिर्फ मेथड वन को एक्सेस कर रहा हूँ, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, मेथड वन किसका प्रिंट हुआ, जो पहले लिखा है। कौन लिखा है पहले, क्लास वन। क्लास वन के में क्या लिखा है, मेथड वन, आई मीन ए फादर मेथड, इसलिए फादर मेथड आ गया। और मेथड थ्री में क्या लिखा है, आई मीन ए चाइल्ड मेथड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, लेकिन सोचो कि अगर मैं क्लास टू को पहले लिखता हूँ, ठीक है, और फिर मैं क्लास वन को लिखता हूँ, और मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट, तो क्या आ रहा है आउटपुट यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या इसका आउटपुट आ रहा है, किस किस मेथड का आ रहा है, जो पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ पे किसका पहले लिखा हुआ था, क्लास टू का पहले लिखा हुआ है। तो क्लास टू में क्या है, मेथड वन में है, आई मीन मदर मेथड, इसलिए मदर मेथड आ रहा है। तो इसमें क्या था, इससे पहले क्या था, फादर आ रहा था, क्योंकि क्लास वन पहले लिखा हुआ था। अब मदर आ रहा है, इसका मतलब है जो पहले लिखा रहेगा वो पहले आएगा, उसके बाद इसका आएगा। आगे सोचो कि तीन क्लास है, चार क्लास है, तो पहले इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का। अच्छा, नेक्स्ट हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस क्लास का कैसे डिफिनेशन हो रहा है। तो ये है हम लोग का क्लास वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लास वन डिफाइन कर दिए, जिसके अंदर एक मेथड है, इसका नाम है मेथड वन। और एक क्लास है, ये है क्लास टू। ठीक है, उसके अंदर मेथड है, ये हो गया मेथड टू। और एक क्लास है क्लास थ्री, ये हो गया मतलब क्लास थ्री, जिसके अंदर क्लास वन को भी पास कर रहे हैं और क्लास टू को भी पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका भी एक्सेस होगा, इसका भी एक्सेस होगा। फिर क्या है, क्लास फोर है, एक है क्लास फोर, जो क्लास थ्री को पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्लास फोर जो है क्लास थ्री को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास वन क्लास टू सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के लिए इसको क्या बोलेंगे, इसको हाइब्रिड बोलेंगे, क्योंकि मल्टीपल और मल्टी लेवल दोनों यूज हो रहे हैं, हायरार्किकल दोनों यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ओबीजे वन इज इक्वल टू क्लास फोर। तो इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया, जिस ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे वन। तो ओबीजे वन क्या कर सकता है, मेथड वन को एक्सेस कर सकता है, मेथड टू को एक्सेस कर सकता है, मेथड थ्री को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे क्या है, मेथड थ्री है, और डेफिनेटली मेथड फोर को तो वो एक्सेस कर ही सकता है। तो मेथड वन में क्या लिखा है, आई मीन ए मदर, आई मीन ए, मेथड वन में क्या लिखा है, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ, तो आप लोग को क्लियर समझ में आएगा मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो पहला मेथड क्या है, मेथड वन, इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, आई मीन ए फादर मेथड। फिर मेथड टू में क्या प्रिंट हो रहा है, आई मीन ए मदर मेथड। फिर मेथड थ्री में क्या प्रिंट हो रहा है, आई मीन ए चाइल्ड मेथड। फिर मेथड फोर में क्या प्रिंट होगा, आई मीन ए ग्रैंड चाइल्ड मेथड। तो इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर का भी बना सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, अब हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा, और एक एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा, हाँ, तो इसमें क्या है, क्लास जीरो है, ये क्या है, क्लास जीरो है। तो एक क्लास जीरो बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, मेथड जीरो है, और एक है क्लास वन। क्लास वन को, क्लास वन क्या है, क्लास जीरो को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पास हो रहा है। इसमें क्या है, इसके अंदर है मेथड वन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, क्लास टू है। ठीक है, क्लास टू है, ये हो गया मेरा का क्लास टू। उसमें भी क्लास जीरो भेज रहा है, मतलब ये भी यूज हो रहा है। उसके बाद है क्लास थ्री, एक है क्लास थ्री, जो क्लास वन को भी एक्सेस कर सकता है, क्लास टू को भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों भेज रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फिर एक क्लास फोर है, जो क्लास थ्री को एक्सेस कर रहा है, क्योंकि क्लास थ्री को भेज रहे हैं। इसमें क्या है, मेथड फोर है। तो इसके अंदर जीरो है, वन है, इसके अंदर क्या है, मेथड टू है, इसके अंदर क्या है, मेथड थ्री है।
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो ओबीजे1 क्लास 4 का। तो ओबीजे1 क्या कर सकते हैं, मेथड 4 3 2 1 0 सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो मेथड 0 का क्या आंसर है, आई मीन ए ग्रैंड पेरेंट मेथड। मेथड 1 का क्या आंसर है, आई मीन ए फादर मेथड। मेथड 2 का क्या आंसर है, मेथड 2 का आंसर है आई मीन मदर मेथड, आउटपुट आ रहा है। उसके बाद फिर क्या है, मेथड 1 मेथड 3 में क्या है, मेथड 3 में आई मीन ए चाइल्ड मेथड। और मेथड 4 में क्या है, आई मीन ए ग्रैंड चाइल्ड मेथड। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में एक्सेस कैसे हो रहा है देखो, एक्सेस किस फॉर्म में हो रहा है। तो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं नीचे करता हूँ, हाँ मुझे दिखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले कौन सा एक्सेस हो रहा है, क्लास 4 एक्सेस हो रहा है, मतलब इसका मैं कलर अलग ले लेता हूँ, क्लास 4 मतलब ये वाला क्लास पहले एक्सेस हो रहा है। फिर क्लास 3 मतलब कौन सा वाला हो गया, ये वाला। फिर क्लास 1 ये वाला। फिर क्लास 2 ये वाला। फिर क्लास 3। ठीक है। सो बाय फॉलोइंग द मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, द लुकअप ऑर्डर एज फॉलोज। सो पहले होगा क्लास 4, देन क्लास 3, देन क्लास 1, देन क्लास 2, देन 0। पाइथन फॉलोज डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर टू रिजॉल्व द मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स। अच्छा, इसके बाद आ जाता है एग्रीगेशन। अब हम लोग देखेंगे कि एग्रीगेशन होता क्या है। एग्रीगेशन इज ए वीक फॉर्म ऑफ कंपोजिशन। ठीक है। इफ यू डिलीट द कंटेनर ऑब्जेक्ट, द कंटेंट्स ऑब्जेक्ट कैन लीव विदाउट कंटेनर ऑब्जेक्ट। Okay. The lifetime of the owned object does not depend on the lifetime of the owner. Aggregation works the best when there is a condition where the classes might not have a parent-child relationship and rather than peer relationship. तो parent child मतलब हो गया ऐसा, peer मतलब हो गया दोनों का सेम इंपॉर्टेंस है। peer मतलब दोनों का सेम इंपॉर्टेंस है। parent child मतलब parent का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, child का इंपॉर्टेंस कम है। जस्ट लाइक क्लाइंट सर्वर, सर्वर हो गया पेरेंट और क्लाइंट क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, एग्रीगेशन एज ए यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन एंड बोथ एसोसिएशन क्लास ऑब्जेक्ट कैन सर्वाइव इंडिविजुअली। तो यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, इस पहला प्रोग्राम को हम लोग देख लेते हैं। ये एग्रीगेशन से पहले हम लोग जब स्टार्ट किए थे, तो एग्रीगेशन क्या है, वीक फॉर्म ऑफ कंपोजिशन। तो इस एग्जांपल में क्या था, तो पहला एग्जांपल में क्या था, पहला एग्जांपल में हम लोग दिखा रहे थे कि एक क्लास है, यहाँ पर हम लोग दिखा रहे थे कि एक क्लास है जिसका नाम है माई क्लास 1। ठीक है। इसमें एक वेरिएबल है वेरिएबल 1, इसमें एक वेरिएबल है वेरिएबल 2, इसमें एक मेथड है मेथड 1। और एक हम लोग का क्लास है जिसका काम है माई क्लास 2, जिसमें एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है। और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है सी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, माई क्लास 2 के अंदर है। तो सी ऑब्जेक्ट को अगर मैं डिलीट कर दूंगा, तो सी ऑब्जेक्ट में वेरिएबल सी होगा, तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल सी भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये तो किसके ऊपर डिपेंड है, इसका मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है किसके ऊपर डिपेंड कर, इसके ऊपर डिपेंड कर, समझ में आ रहा है। बट इसमें ये नहीं है, इसमें ये अलग से रह सकता है। इसमें अगर डिलीट करेंगे ना, तो जो पेरेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो रह जाएगा। कैसे रहेगा, इसका एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास एक क्लास है, जिस क्लास का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लास 1। तो एक क्लास है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लास 1। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या एक वेरिएबल 1 है। अच्छा, और यहाँ पे क्या एक मेथड है, इसका नाम है मेथड 1। उसके बाद एक क्लास 2, एक है क्लास 2 है। ठीक है। जिसमें दो वेरिएबल है, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। ठीक है। एक मेथड भी है, मेथड 2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है क्लास वन का। ये क्या करेंगे, ओ बी जे सी वन का एक ऑब्जेक्ट है किसका, क्लास वन का, जिसमें थ्री पास हो रहा है। तो थ्री कहाँ पे पास हो रहा है, इस पे पास होगा, तो इसका कंटेंट क्या होगा, थ्री होगा। ठीक है। अच्छा, और क्या करेंगे, क्लास टू में क्लास टू का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम हो गया ओ बी जे सी टू। ओबीजे सी टू करके एक ऑब्जेक्ट है जो किसका है, क्लास टू का है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ओबीजे वन को एज ए पैरामीटर पास करें, मतलब इस ऑब्जेक्ट को इसमें एज ए पैरामीटर पास करें, साथ में फोर पास कर रहे हैं। ये कौन कौन होल्ड करेगा, तो वेरिएबल वन क्या होल्ड करेगा, ओबीजे सी वन को होल्ड करेगा। वेरिएबल टू क्या होल्ड करेगा, फोर। तो वेरिएबल वन क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया किसका, क्लास वन का। वेरिएबल टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर। अच्छा, अब माई, अच्छा इसका मतलब क्या है, वेरिएबल वन क्या है, वेरिएबल वन हो गया ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास वन। इसका मतलब वेरिएबल वन क्या है, माई मेथड वन को एक्सेस कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, सेल्फ डॉट वेरिएबल वन। बट सेल्फ डॉट वेरिएबल वन क्या है, एक्चुअली ये इंस्टेंस वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट को एक्सेस रिसीव कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहे हैं। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो सेल्फ डॉट वेरिएबल वन डॉट मेथड वन, इसका मतलब क्या है, इस मेथड को एक्सेस करेगा। तो इसमें क्या प्रिंट होगा, आई एम इन क्लास वन एंड वेरिएबल वन इज, आई एम इन क्लास वन वेरिएबल वन इज थ्री, जो ऑलरेडी थ्री सेट किया हुआ है। उसमें ये भी प्रिंट, वेरिएबल टू का भी वैल्यू प्रिंट होगा। तो वेरिएबल टू और वेरिएबल वन दोनों का, तो वेरिएबल टू का वैल्यू क्या है, वेरिएबल टू का वैल्यू फोर है, इसलिए यहाँ पे फोर आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ इसमें भी वेरिएबल वन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट वेरिएबल वन, मतलब मैं किसका बात कर रहा हूँ, इसका बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका है ऑब्जेक्ट है, क्लास वन का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी वेरिएबल वन है। अगर मैं फिर से वेरिएबल वन लिखता हूँ तो ये किसका कंटेंट स्टोर होगा, जो यहाँ पे थ्री है वो स्टोर होगा, इसलिए प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको एग्रीगेशन, इसको वीक फॉर्म ऑफ कंपोजिशन क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर सोचो कि ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है, अगर मैं ओबीजे टू को डिलीट करता हूँ तो ओबीजे वन डिलीट होगा, नहीं, डिलीट तो नहीं होगा। ठीक है, तो ओबीजे तो अलग है, ये स्टैंडअलोन है। तो हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। डिलीट का तो हम लोग को पता है ना कैसे डिलीट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो थोड़ा सा चेक करते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ओ बी, मैं क्या लिखूंगा, अच्छा मैं लिखता हूँ ओ बी जे वन डॉट, मैं लिखता हूँ माई मेथड वन, इसका नाम क्या है, माई मेथड वन, मैं लिखता हूँ माई मेथड वन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे देखो आके कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ओबीजे वन सी वन माई मेथड मतलब क्या है, मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस मेथड को एक्सेस कर रहा हूँ। फिर मैं ओबीजे सी टू को मैं डिलीट कर चुका हूँ, मतलब इसको डिलीट कर चुका हूँ। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर से जब करेंगे ना तो वो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं उल्टा करता हूँ, अगर मैं, अच्छा अगर मैं फिर से ये वाला मेथड करता हूँ, ये वाला एग्जीक्यूट करूंगा, तो आएगा क्या एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे देखो एक एरर आना चाहिए, क्योंकि मैं ओबीजे टू को मैं डिलीट कर चुका हूँ, वो कैसे आएगा, तो एक एरर मैसेज आ गया, तो एक मैसेज नेम एरर आ गया, ओबीजे टू इज नॉट डिफाइंड। क्यों आएगा, क्यों आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगा ये वाला पार्ट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ओबीजे सी वन को मैं डिलीट करता हूँ तो ओबीजे ये वाला एग्जीक्यूट होगा क्या फिर से, क्योंकि ये तो पास हो रहा है ना, इसमें तो पास हुआ। तो अगर मैं इसको मैं भेजूंगा तो वो लेगा, तो देखते हैं। तो ये ले लिया। देखो, ऑब्जेक्ट वन तो मैं डिलीट कर चुका हूँ, बट फिर भी ओबीजे सी टू, ओबीजे सी टू तो मैं पास करूँ ना, ये तो पास कर रहा हूँ ना। तो देखो ये वाला डिलीट हो चुका है, जो पास किया हुआ जो कंटेंट है तो वो डिलीट नहीं हुआ, इसमें ये वाला डिलीट नहीं हुआ। इसका मतलब दो अलग अलग क्रिएट हो जाता है। अगर इसको डिलीट करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हो गया, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये हो गया ये वाला।
क्योंकि वेरिएबल वन भी तो एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वेरिएबल वन ही इसको रिसीव कर रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं दोनों दोनों इंडिपेंडेंट है। इसको डिलीट करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको डिलीट करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हो गया साइक्लिक इनहेरिटेंस। तो पहले हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं। तो अच्छा, एक लाइन है, पाइथन डजंट सपोर्ट साइक्लिक इनहेरिटेंस। ओके, पाइथन डजंट सपोर्ट साइक्लिक इनहेरिटेंस। तो जैसे कि क्लास जीरो एक है, ठीक है, उसके बाद है क्लास वन, ये है क्लास वन, इसमें क्लास जीरो को पास कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर है मेथड वन, इसके अंदर है मेथड टू। एक है क्लास टू, जिसमें क्लास वन को पास कर रहे हैं, इसके अंदर है मेथड थ्री। अच्छा, यहाँ पे क्लास जीरो में क्लास टू को पास कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर फिर इसको पास कर, मतलब क्या, ये इसका कंटिन्यूस कर रहा है, ये इसका कंटिन्यूस कर रहा है, ये इसका कंटिन्यूस कर रहा है, एक साइकिल बन रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक इनहेरिटेंस। तो पाइथन जो है साइक्लिक इनहेरिटेंस को वो सपोर्ट नहीं करता है। तो जब भी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सपोज जी वन इज इक्वल टू क्लास टू, एक क्लास टू का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है जी वन। जी वन क्या है, मेथड वन मेथड टू मेथड थ्री तीनों मेथड को एक्सेस कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, लेकिन एक्सेस नहीं करने देगा, एक नेम एरर आ जाएगा। वो क्या बताएगा, ये बताएगा कि इस लाइन में बताएगा कि क्लास टू एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि क्लास टू अभी तक तो आया ही नहीं ना। क्लास वन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्लास जीरो ऑलरेडी डिफाइन किया हो चुका है। लेकिन जब मैं यहाँ पर हूँ तब क्लास टू तो आया नहीं ना, तो इसलिए क्या यह आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेम एरर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, एक सुपर का और एक प्रोग्राम में आप देख सकते हो इसको, है ना, इसको मैं तो अपलोड कर दूंगा गिटहब में, अपलोड डाउनलोड करके ना इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हो। तो आप लोग में से कोई अगर मुझे एक्सप्लेन करके बताओ, है ना, इस तरह से बताना कि क्लास टू में क्या हो रहा है, क्लास लाइन नंबर वन में क्या हो रहा है ना, लाइन नंबर थ्री में क्या हो रहा है, लाइन नंबर सिक्स में क्या हो रहा है, ये सुपर क्या हो रहा है, टेन क्या कर रहे हैं, है ना, ये सुपर, यहाँ पे कोई सुपर है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कमेंट्स लाइन में बताओ ये क्या कर रहे हैं, देखो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं इसका। थैंक यू वेरी मच।